नालागढ़ में निजी आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और महिला टीचर पर जाति सूचक शब्द बोलने और फीस के नाम से क्लास में प्रताड़ित किया जाने के तहत मामला दर्ज कॉलेज प्रिंसिपल ने उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकारा। नालागढ़ क्षेत्र के जाने माने अवस्थी मेडिकल नर्सिंग कॉलेज पर प्रिंसिपल और महिला टीचर पर लगे जाति सूचक शब्द बोलने और फीस के नाम से क्लास में प्रताड़ित किया जाने के आरोप कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दो सगी बहनों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ लिखी शिकायत में नालागढ़ पुलिस को दी, जिस कारण उनकी पढ़ाई में बाधा आ रही, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस और नालागढ़ प्रशासन को दी है। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल ने उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकारा कि कॉलेज में बहुत सारे छात्र, विभिन्न जाति के छात्र छात्राएं प्रशिक्षण ले रहे हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। रही बात इन छात्रों की, वह कॉलेज में नियमित तौर पर कॉलेज नहीं आ रही है। जब उनके बोला गया तो उन्होंने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला में कर दी है। बोलना कुछ। हेलो हेलो, कुछ भी बोलना कुछ। हेलो हेलो। गया कि मुझे आपसे मतलब अकेले में पैसे चाहिए 10,000 रुपए, तभी आप कॉलेज के अंदर आ सकते हो, नहीं तो आप नहीं बैठ सकते हो अगले ईयर में। ये किसने मांगे थे? ये प्रिंसिपल मैडम ने मेरे से पैसे मांगे हैं। मैं निकिता बीएससी थर्ड ईयर अवस्थी इंस्टीट्यूट की छात्रा हूँ। मैं कल कॉलेज गई हुई थी। मुझे काफ़ी दिनों से मैडम बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है पैसे के लेकर। एक हमारा पीरियड लगा हुआ था क्लास के अंदर, मिस आशिमा हमें पढ़ा रही थी और उन्होंने मेरे ऊपर मतलब मेरे को ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली मतलब खड़ा कर दिया क्लास में कि हाँ जी निकिता जी आप बताइए कि मैंने उनसे बोला मैम कि मतलब मैं क्या बोलती कि आप एक रफ कॉपी के पीछे उन्होंने स्टार्टिंग की पैसे से लेके, कहते आप तो कॉलेज आते हो नहीं, आपके फीस आपने देनी होती नहीं, आप कोई भी फंक्शन में कोई पैसे मतलब देते हो नहीं, बस आपका यही है कि बस आपने बस आना है कॉलेज में, बस आपको पता नहीं होता भी कॉलेज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने कहा मैम मैंने इतना बोली कि मैम मेरी क्या गलती है इस चीज में। तो मैडम मेरे को लगे बोलने की आपको अगर 15 मिनट के अंदर मुझे मतलब क्लास जो है तो आप मेरे को क्लास के बाहर चाहिए यार, मुझे जो आपने मेरे साथ मिसबिहेव किया उसके खिलाफ मुझे वो चाहिए, आपकी क्या बोलते हैं कंप्लेंट मुझे चाहिए, अभी एप्लीकेशन चाहिए। तो मैंने कहा मैम किस बात के लिए चाहिए, मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया। फिर मैम ने कहा कि ठीक है तो आप ही रहो क्लास में, मैं चली जाती हूँ क्लास से बाहर। जब मैंने ऐसा बोला तो मैम थोड़ी देर के बाद मैं प्रिंसिपल मैडम को लेके आ गई कमरे में। जब प्रिंसिपल मैडम कमरे के अंदर आए तो मुझे मतलब आगे बुला लिया कि निकिता कौन है वो आगे आ जाए। जैसे मैं आगे गई तो मैडम ने मेरे को कहा कि ये लड़की, इसकी बहन भी ऐसी है और ये भी ऐसी है, तो इनका दोनों का यही काम है। जैसे मतलब मैडम को मैं लेके मैडम चले गए बाहर, क्या बोलते हैं, तो मैडम ने मेरे को बोला कि सभी बच्चों को अपने ऑफिस में बुला लिया गया, बोलते कि इसको छोड़ के मेरे ऑफिस में मतलब ये लड़की अपनी क्लास में लेगी और इस लड़की के साथ कोई भी बात नहीं करेगा और मतलब सभी अलग चले गए। जब मैंने बोला कि मैं क्यों अलग रहूंगी, तो मैडम ने उन बच्चों को अलग सेपरेट रूम में कर दिया। जब मैंने मतलब
बोलने की कोशिश की, तो मैडम ने कहा कि मैं आपसे बात अच्छे ढंग से करूंगी, ठीक से बाद में करूंगी आपसे बात। जब मैडम मेरे को अंदर लेके आए तो मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं भी इसके साथ रहूंगी। तो मैडम बोलते हैं उसको कि अगर आपने पढ़ना है तो आप इस कॉलेज में पढ़ो, नहीं तो मैं आपका जैसे इनको कॉलेज से बाहर निकालूंगी आपको कॉलेज से बाहर निकाल दूंगी। जब मैंने मैडम को ये बात बोली तो मैडम ने, एक आशिमा मैडम, उन्होंने मेरे हाथ पीछे से पकड़े और मुझे मतलब पीटा, मतलब मैडम ने चांटे लगाए मेरे को, बोलते आपने जहाँ करनी है आप वहाँ कर सकते हो, हम नहीं डरते, हमारी पहुंच आगे आगे तक है। आप क्या चाहते हैं आप? मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो मैडम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, दोनों के खिलाफ। वो दोनों मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती हैं, मैं कब से उनका सहन करती आ रही हूँ। जब मैं कुछ भी कोई भी करती हूँ तो मुझे बोला, बस मुझे पूरे क्लास में पॉइंट ऑफ व्यू किया जाता है कि हाँ यही लड़की है, ये ऐसा करती है वैसे करती है, कुछ भी होगा तो वो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं हमेशा पूरी क्लास में। बस मुझे उन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त वो कार्रवाई चाहिए कि मतलब वो जाति के ऊपर ना जाए और माँ बाप के मतलब ऐसा ना बोले कि ये इस मतलब इनकी औकात नहीं यहाँ पे पढ़ने की। नहीं, आपको फैसिलिटी के बारे में भी कुछ है, कोई इशू है कि कोई स्कॉलरशिप के मतलब हमारे फॉर्म भरने थे, उन्होंने ना वो हमारे फॉर्म भरे, बोलते कि ऐसी कैटेगरी के हो गए तो आप यहाँ पे आके क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप ले रहे हो, कहती वो हमारे फॉर्म नहीं भरे, कहती अभी तो शुरुआत है, मैं देखती हूँ आगे आगे क्या होता है। हमें जो हमारी फैसिलिटी से वंचित किया जा रहा है और हमें बहुत ही गलत वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं बार बार बोलने पर भी, और हम बहुत ही तंग है, हमें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि हमें किसी भी तरह से इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और जो भी शोभा भारद्वाज जो हमारी प्रधानाचार्य जो भी प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर सख्त जो कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पे और भी ऐसी लड़कियां हैं जिनको तंग किया जाता है, फीस के लिए तंग किया जाता है, और ऐसे कई बच्चे जिनकी स्कॉलरशिप है पर उनको जो है उस चीज़ से मतलब वो अपने उसके पैसे ले मतलब एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, उन फैसिलिटीज़ का मतलब हमें नहीं फ़ायदा हो रहा है कुछ भी। हमें हॉस्टलर से भी मतलब फैसिलिटी नहीं मिल रही है, कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिल रही है। हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे ऊपर ऐसे गलत जो भी वर्ड्स वो बोले जा रहे हैं कि लड़कियां नशे करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, जो भी है हमारे खिलाफ वो बोले आके आगे की क्या इस चीज़ में है। हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इस चीज़ के ऊपर, और जो भी हमारे प्रधानाचार्य हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए कि वहाँ की वो प्रिंसिपल है या नहीं है, क्योंकि जब भी यहाँ पे इंस्पेक्शन आती है तो हमें वहाँ पे मना कर दिया जाता है कि आप नहीं बोलोगे, हमें उनसे बात करने नहीं दी जाती है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर इंस्पेक्शन बैठे और इसके ऊपर अच्छे से कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो हमारी प्रिंसिपल है वो वहाँ की प्रिंसिपल नहीं है, वो वहाँ पे फेक जो है काम कर रही है, और वो लड़कियों को बहुत ही गंदे गंदे वर्ड्स, हर लड़की को गंदे वर्ड्स बोलती है, और वो टॉर्चर बहुत ज्यादा हमें की जाती है, हमारे पेरेंट्स को गलत गलत वर्ड बोलती है, और सबसे बड़ी बात हमारी जाति के ऊपर बार बार जाती है। गए कि मुझे आपसे मतलब अकेले में पैसे चाहिए 10,000 रुपए, तभी आप कॉलेज के अंदर आ सकते हो, नहीं तो आप नहीं बैठ सकते हो अगले ईयर में। ये किसने मांगे थे? ये प्रिंसिपल मैडम ने मेरे से पैसे मांगे हैं। जी मैम, क्या कहना चाहते हैं जो एलिगेशंस इन बच्चियों ने लगाए हैं? सर हमारे पास विभिन्न कक्षाओं में क्लासेस में अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, तो ऐसे हम किसी को भी जातिवाद से कभी भी आरोपण नहीं करते। मोर ओवर हम बच्चों के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं जो उनको कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस प्रकार का हमने कभी भी किसी भी विद्यार्थी को कभी भी इस तरीके का आरोप नहीं लगाया है, ना ही हमारे टीचर्स लगाते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स को ऐसे में एनएसपी की तरफ से, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है, और ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी, कौशल भत्ता से भी कुछ स्कॉलरशिप प्रोविजन है। इसके लिए हम बच्चों को राह दिखाते हैं। हमारे पास बीपीएल, आईआरडीपी हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। सर हम बच्चों को जो हमारी तरफ से जो प्रोसेस है जो गवर्नमेंट का है वो उनको जानकारी दी जाती है। इस तरीके से हम बुरे शब्दों का प्रयोग और जाति पे कभी भी किसी भी प्रकार का शब्द, बेकार शब्दों का प्रयोग या आरोप हम विद्यार्थियों पे कभी भी नहीं करते। ना मैं करती हूँ, ना मेरे शिक्षक करते हैं, ना संस्था में इस प्रकार की बातें की जाती हैं। पिछले कल दोनों सखी बहन है, शायद मंडी जिला से है, एक शायद 3rd में है, दूसरी 1st में होगी। सर एक 5th सेमेस्टर की है, एक फाइनल ईयर की है। हाँ, एक जो छोटी बहन है उसने नहीं लगाए थे चार्जेस की, मारपीट भी की, हाथ पकड़े? नहीं सर, देखिए क्लास में ना सभी स्टूडेंट उपस्थित रहते हैं। 35, 38, 40 की हमारी स्ट्रेंथ चलती है क्लास में, तो इतने सारे बच्चों के सामने अगर हम इस तरीके की कोई गतिविधि करें तो सभी बच्चे इस बात को एलिगेट करेंगे, बट ऐसा कभी नहीं है सर। हम लोग स्टूडेंट्स पे कभी भी हाथ नहीं उठाते, कानूनी तौर पे भी ये सख्त मना है, और इस बात की जानकारी सभी टीचर्स को, संस्था के सभी लोगों के पास है, तो विद्यार्थियों पे कभी भी हाथ नहीं उठाया जाता है। कल हाँ, बच्चे ने मिसबिहेव किया था बहुत बदतमीजी से। हमारे काशिमा मैडम है, काफ़ी पुराने 14 ईयर एक्सपीरियंस
टीचर हैं उनको सबके सामने क्लास में सबके सामने बहुत बुरी तरीके से, जब टीचर ने एक नॉर्मल एंडोक्राइन ग्लैंड का एक क्वेश्चन पूछा था तो उसको आंसर नहीं आया, तो उसने शायद अब बहुत बुरी तरीके से मैम को रिस्पॉन्स दिया। और जब मैम ने बोला कि बेटा आपको पढ़ना चाहिए, आपको रेगुलर आना चाहिए, तो उस समय उन्होंने विद्यार्थी ने मैडम को कहा कि आप इस तरीके से मुझसे बोलेंगे नहीं, और मैं चाहूँ तो मैं इस पूरी संस्था को ख़त्म कर सकती हूँ और मैं आपको वो करके दिखाऊंगी। इस तरीके से उसने गलत तरीके से कि मैं आप सबको एक संस्था बंद करा दूंगी, एग्जैक्ट वर्ड उसका बंद कराने का था, बंद करा दूंगी। तो इस तरीके से उसने सब विद्यार्थियों के सामने उसने ये शब्दों का प्रयोग किया, जिसके लिए विद्यार्थियों ने सारे विद्यार्थियों ने आशिमा मैम को सॉरी भी कहा और एक एप्लीकेशन लिखी कि इस तरीके का मिसबिहेव हमारी क्लास में किया गया है, जिसमें नितिका का नाम भी लिखा और सब विद्यार्थियों ने उस पर साइन भी किए हैं। सर वो एप्लीकेशन मेरे पास है। टीचर्स कभी भी हमारे यहाँ हाथ नहीं उठाते हैं और गलत बातें स्टूडेंट से नहीं करते हैं। हम खुद चाहते हैं सर हमारे कॉलेज का विकास, और इस तरीके से बातें करके हम कॉलेज के लिए किसी और माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए असम्मानीय बातें हमारे कॉलेज में नहीं की जाती। क्या कारण रहे होंगे कि ये टकराव स्थिति है छात्रों के बीच? सर बच्चे को ना रेगुलर आने के लिए कहा जाता है ताकि बच्चा अस्पताल का अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस ले सके। जो रूल है 80% अटेंडेंस कंपलसरी होती है सर थ्योरेटिकल में, और 100% 100% क्लिनिकल में, हॉस्पिटल में जरूरी है। देखिए जो रूल बनाए गए हैं यूनिवर्सिटी और काउंसिल्स की तरफ से, वो हमें एडमायर करने पड़ते हैं, पूरे करने पड़ते हैं। तो दोनों बहनें बिल्कुल रेगुलर नहीं है क्लास में। नेहा तो अभी तक जो बड़ी बहन है जिसने आपको स्टेटमेंट दिया है, वो तो बिल्कुल भी क्लास में एक बार भी नहीं आई है। नितिका भी पिछले साल पूरी साल क्लास में आई नहीं है, जिसके लिए यूनिवर्सिटी को प्रॉपर सूचित भी किया गया है कि विद्यार्थी क्लास में रेगुलर नहीं आ रहे। अब इस बात को बच्चे को समझना चाहिए कि हम रेगुलर इसलिए बुला रहे ताकि बच्चे का फायदा हो, है ना सर। ऐसा तो नहीं कि बच्चा एग्जाम में आएगा और वो अटेम्प्ट कर लेगा, क्योंकि बच्चे को रूल रेगुलेशंस का पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए कि किस तरीके का उनको अस्पताल में ड्यूटी दी जा रही है, किस तरीके का उन्हें पेशेंट पे कार्य करना है, इन सबके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है बिफोर अटेम्प्टिंग द एग्जाम। तो उस कारण से हो सकता है बच्चा ने किसी प्रकार की चिढ़ के कारण से इस तरीके का हम लोग के लिए विरोध किया हो। तो मुझे लगता है कि टीचर्स अगर बच्चों को समझाते हैं तो पेरेंट्स की अनुपस्थिति में टीचर पेरेंट्स की भूमिका पूरी तरह निभा रहे होते हैं और वो अपना बच्चा समझ के ही समझाते हैं। तो पता नहीं बच्चे ने किस प्रकार से इसको मन पे लिया और किस तरीके का रिएक्शन दिया। हालांकि संस्था किसी भी, इतने बच्चे हैं सर हमारे पास, कभी भी ऐसा कंप्लेंट हमारे किसी भी स्टूडेंट की तरफ से नहीं आई है।